धम्म और धर्म। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धम्म और धर्म में क्या अंतर है। तथागत गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया सिस्टम, प्रदान किया गया सिस्टम क्या एक धर्म है कि धम्म है। आइए पहले जानते हैं कि धम्म और धर्म में क्या अंतर है। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड आदि में विश्वास रखना धर्म है, जबकि प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री धम्म है। धर्म में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, जबकि नैतिकता ही धम्म है या धम्म ही नैतिकता है। धर्म व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, ऐसा धार्मिक ग्रंथों का कहना है। इसे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका नहीं निभानी चाहिए। इसके ठीक विपरीत धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धर्म का अर्थ ही सदाचरण है, जिसका अर्थ है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध। इससे स्पष्ट होता है कि यदि कहीं एक आदमी है तो उसे धर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब दो या दो से अधिक आदमी रह रहे हों तो उन्हें अवश्य ही धर्म को स्थान देना चाहिए। कोई भी धर्म से अलग नहीं रह सकता है। जब व्यक्ति समूह में रह रहा हो, कई लोग एक साथ रह रहे हों तो। दूसरे शब्दों में, धर्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता है। समाज को तीन विकल्पों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धर्म का चुनाव न करे। यदि शासन का उपकरण धम्म नहीं है तो फिर धम्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि समाज जो धम्म को नहीं चुना हुआ है वह अराजकता के पथ को चुना हुआ है। दूसरे विकल्प के रूप में समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। तीसरे विकल्प के रूप में समाज धम्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव कर सकता है। जहाँ पे लोग धर्म का पालन करने में असफल रहते हैं, वहाँ पे धर्म और न्यायाधीश दोनों को लेके चला जाता है। अराजकता और तानाशाही जो कि दूसरा विकल्प था, उसमें स्वतंत्रता नहीं रह पाती है, लेकिन इस तीसरे विकल्प के अंतर्गत जहाँ पे धर्म और न्यायाधीश दोनों को लेकर चला जाता है, वहाँ पे स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसीलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उन्हें धर्म को जरूर अनिवार्य समझना होगा। उनके लिए धर्म अनिवार्य है। तथागत गौतम बुद्ध ने धर्म के दो आधार तत्व बताए हैं। वे तत्व हैं प्रज्ञा और करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। तथागत गौतम बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वे अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। यदि व्यक्ति अज्ञानी होगा तो फिर वो अंधविश्वासी होगा, क्योंकि अज्ञानता से भय पैदा होता है और भय से अंधविश्वास पैदा होता है। करुणा क्या है? करुणा का अर्थ दया और प्रेम होता है, क्योंकि इसके बिना न तो समाज जीवित रह सकता है और न ही उन्नति कर सकता है। यही कारण है कि तथागत गौतम बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बनाया है। तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई धर्म की यह परिभाषा बहुत प्राचीन है, फिर भी कितनी आधुनिक है। यह परिभाषा बहुत आदिम है, फिर भी यह कितनी मौलिक है। तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप धर्म और धर्म के अंतर को समझ गए होंगे और यह भी जरूर जान गए होंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए सिस्टम को अपनाने की कितनी ज़रूरत है। यदि हम मानवता को बचाए रखना चाहते हैं, मानव के उन्नति और उत्थान को चाहते हैं,
तो जरूरी है कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया सद्धम्म समाज अपने अनुसरण में लाए, ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके, एक विकसित समाज का निर्माण हो सके और अपना देश भारत विकास को प्राप्त कर सके, अपना देश भारत उन्नति को प्राप्त कर सके, अपना देश भारत अपनी खोई हुई विरासत को प्राप्त कर सके, अपना देश भारत प्रबुद्ध भारत बन सके, अपना देश भारत विश्व गुरु भारत बन सके। आप सभी मित्रों ने सुना, इसके लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद।